हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का। आपने ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स भी सुना होगा, तो ये भी वो उसके अंदर 3 डायमेंशंस की हेल्प से हम पॉवर्टी फाइंड आउट करते हैं। लेकिन ये मल्टी डायमेंशनल है, ये भी उन 3 डायमेंशंस को ही फॉलो करता है, लेकिन उन 3 डायमेंशन से और रिलेटेड जितने भी और इश्यूज़ हैं उनको भी ये काउंट करता है, इसलिए इसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहते हैं। फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनिंदर और ये यूट्यूब चैनल मैंने डेडिकेट किया है फॉर एजुकेशनल पर्पज़। जो भी एस्पिरेंट्स एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं, उनकी हेल्प करने के लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। तो आई होप इट विल बी यूजफुल टू यू। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। देखिए, ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ये 2010 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ने स्टार्ट किया था। अब इसको स्टार्ट करने का क्या कारण था? कारण ये था कि एक आइडियोलॉजी जनरेट हुई जिसने ये कहा कि पॉवर्टी कभी किसी एक चीज़ से नहीं हो सकती। दैट मीन्स पॉवर्टी यूनिडायरेक्शनल नहीं हो सकती। मीन्स कि पॉवर्टी इसलिए नहीं हो सकती कि इनकम नहीं है या एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है। पॉवर्टी अगर होगी तो वो मल्टी डायमेंशनल से होगी, मल्टी रीजनल से होगी। मींस इनकम नहीं है तो इनकम से रिलेटेड और सारे इश्यूज़ होंगे, एजुकेशन नहीं है तो एजुकेशन से रिलेटेड और सारे इश्यूज़ होंगे, हेल्थ अगर अच्छी नहीं तो हेल्थ से रिलेटेड और सारे इश्यूज़ क्रिएट हो जाएंगे। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए वो देखते हैं कि पॉवर्टी इन सब चीज़ों से मिक्सअप होकर बनती है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉवर्टी इज़ अ मल्टी डायमेंशनल इशू। तो एमपीआई आफ्टर ऑल मेजर क्या करता है? एमपीआई मेजर क्या करता है? ये करता है कि कोई भी रिपीटेड डेप्रीवेशन यहाँ पे होता है किसी चीज़ की कमी होना है, किसी चीज़ से वंचित रहना। तो कोई भी रिपीटेड डेप्रीवेशन हो किसी भी हाउस होल्ड को, जिसको हम गृहस्थ बोलते हैं, किसी हाउस होल्ड को या किसी भी इंडिविजुअल लेवल पर, तो वो उन्हीं 3 डायमेंशन के बेसिस पर देखा जाएगा, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड पर। और उन्हीं से रिलेटेड और कौन सी उसको डेप्रीवेशंस हो रही है उनको मेजर करके फिर एमपीआई निकाला जाता है। तो ये एमपीआई हमको शो क्या करता है? देखिए, एमपीआई हमको शो करता है नंबर 1 कि एक पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में जो उसकी बेसिक फैसिलिटीज़ है उसके अगेंस्ट में कितने गरीब हैं, तो उसका वो प्रोपोर्शन बताता है। दूसरा वो बताता है कि कितनी तरह की डेप्रीवेशंस है हर एक गरीब व्यक्ति को, जो हर एक पर्टिकुलर टाइम पे वो फील करता है। तो वो डेप्रीवेशन, नंबर ऑफ डेप्रीवेशंस भी देखता है फॉर ईच पुअर पर्सन। तो ये एमपीआई आइडेंटिफाई करता है मल्टीपल डेप्रीवेशन, उसका फोकस यही होता है। ठीक है, तो एमपीआई जो होता है ये पॉवर्टी को सिर्फ मनी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखता या मॉनेटरी टर्म से नहीं देखता है, इसमें और भी चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे एमपीआई यूजेस 3 डायमेंशनल एंड 10 इंडिकेटर्स। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, एमपीआई यूजेस 3 डायमेंशन एंड 10 इंडिकेटर्स। तो 3 डायमेंशन में से हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड, ये बहुत ही बेसिक होते हैं। ठीक है, इसे ज़िंदगी को जीने के लिए। तो ये 3 डायमेंशन के अंदर जैसे सबसे पहले हेल्थ आता है। ये तीनों बहुत ही बेसिक है। इसमें हेल्थ के अंदर जैसे चाइल्ड मॉर्टेलिटी एंड न्यूट्रिशन, कि चाइल्ड का मॉर्टेलिटी रेट कितना है और न्यूट्रिशन कितना है। तो ये 1/6 वेटेड होता है ईच, टोटल होता है 2/6। अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो ये होता है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड चाइल्ड एनरोलमेंट, तो ये होता है 1/6 वेटेड ईच, टोटल 2/6। और तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इलेक्ट्रिसिटी आता है इसके अंदर, फ्लोरिंग आता है, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, कुकिंग फ्यूल एंड एसिड, ये 1/18 वेटेड होता है ईच, और टोटल इसका 2/6 इसकी वेटेज काउंट की जाती है। तो लास्ट में इसी के आधार पर मैं बताऊंगा कैसे परसेंटेज, ये कौन कितनी परसेंटेज से ये फाइंड आउट करते हैं। तो अब मैं इसमें आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में एक चीज़ बता दूं कि जैसे गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया हुआ था कि हर गांव में दूर दूर कस्बों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाएंगे, इलेक्ट्रिक पोल्स लगेंगे। तो वो लिविंग और स्टैंडर्ड के अंदर आता है। जैसे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, जैसे हर घर में नल से जल इनिशिएटिव है। ठीक है, ताकि साफ़ पानी का पीने का पानी मिल सके। जैसे महिलाएं होती हैं उनको दूर जाना ना पड़े। सैनिटेशन के लिए जैसे हर घर में टॉयलेट्स का निर्माण हो, और स्वच्छ भारत अभियान है। जैसे कुकिंग के लिए उज्ज्वला गैस योजना है। हर हर हाउस होल्ड में जो रूरल्स में स्पेशली उनको गैस सिलेंडर जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फ्री गैस सिलेंडर। तो ये एक टारगेट्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई करने के लिए गवर्नमेंट ये सारे प्लान्स बनाती है, तो वो इसी का हिस्सा है। तो इसमें बाकी अदर इंडिकेटर्स भी आते हैं, जैसे पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क है। अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कोई भी काम करवाते हैं अपने लिए या अपने घर के लिए, तो वो पुअर क्वालिटी का होगा, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू पे मोर। आप ज़्यादा वायलेंस को प्रोन होंगे क्योंकि यू विल बी वीक इन द सोसाइटी, तो थ्रेट ऑफ वायलेंस भी आपको ज़्यादा होगा। तो हैजर्डस लिविंग एनवायरनमेंट होगा आपका। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप एक अच्छी जगह के लिए रेंट नहीं पे कर सकते, अच्छी जगह ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे रहने के लिए, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा किसी भी वीक और हैजर्डस लिविंग स्टैंडर्ड के साथ। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे अभी मैंने आपको जो ऊपर वेटेज बताई है उसमें ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति मल्टी डायमेंशनल पुअर तभी कहलाया जाएगा, वो महिला या पुरुष, जब उसका डेप्रीवेशन 33% या उससे ज़्यादा हो वेटेड इंडिकेटर से। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमको ध्यान रखने वाली है कि ये वेटेड इंडिकेटर्स
कैसे काम करते हैं और ये कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब न्यूज़ की मैं बात करूँ तो न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ में ये है कि अच्छी बात है कि इंडिया ने जो है वो इंडिया इज सक्सेसफुल इन रिकॉर्डेड द लार्जेस्ट रिडक्शन इन नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी। मीन्स जितने भी लोग पॉवर्टी में रह रहे थे उनको अपलिफ्ट किया है, वो गरीबी से बाहर आए हैं, ठीक है, बिटवीन द पीरियड 2015 एंड 19। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में 27.3 करोड़ पीपल जो हैं वो गरीबी से ऊपर आए हैं, गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, वो अपलिफ्ट हुए हैं, तो वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो रिपोर्ट आई है UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव से आई है। तो दोस्तों इस करंट अफेयर में सिर्फ इतना ही है। आपने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स याद रखना है क्या होता है और ये इसके क्या इंडिकेटर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब जाते जाते एक क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन द वर्ल्ड टर्टल डे ऑब्जर्व्ड, तो आंसर है इसका 23 मई एवरी ईयर। तो ये इट इज़ ऑब्जर्व सिंस 23 मई 2000 टू इंक्रीज नॉलेज एंड रिस्पेक्ट फॉर द टर्टल्स। एक चीज़ और इसमें ऐड कर दूं मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मई 2020 में एक ऐप लॉन्च की थी, कुरमा हम कछुए को कहते हैं, किस लिए की थी, तो ताकि भारत के जो टर्टल्स हैं उनको ट्रैक किया जा सके और उनकी रिपोर्टिंग हो सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।